हेलो एवरीवन। नमस्कार सभी को। जय हिंद प्यारे बच्चों। हम पढ़ने वाले हैं छठी से लेकर के आठवीं तक का कंप्यूटर। और छठी से लेकर के आठवीं तक के कंप्यूटर में जो है हम सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं छठी क्लास से। और छठी क्लास में जो बच्चे होते हैं उनको जो है इंट्रोडक्शन सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है। तो ये पहला चैप्टर है अपना, ये पहली क्लास है, ये मान करके चल सकते हो आप। तो इस प्रकार का कंप्यूटर होता है प्यारे बच्चों। देखो, कंप्यूटर के अंदर जो है आपको सबसे पहले तो ये स्क्रीन मिलती है इस तरीके की, जिसको हम डिस्प्ले कहते हैं। इसको क्या कहते हैं मेरे बच्चों? बोलेंगे साथ के साथ, इसको क्या कहते हैं? डिस्प्ले कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? डिस्प्ले कहते हैं, ठीक है ना। डिस्प्ले यानी कि जो चीज हमें दिखाएगी वो ये वाली है। इसको आप एलसीडी क्या कहते होंगे, है ना, या तो आप इसको एलईडी कहते होंगे, या तो आप इसे मॉनिटर कहते होंगे, या तो क्या कहते होंगे? मॉनिटर कहते होंगे, है ना। ये सारी चीज़ों की फुल फॉर्म भी मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा, अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये तो मॉनिटर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है आपको डिस्प्ले डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? डिस्प्ले है ये क्या है मेरे बच्चों? डिस्प्ले है भाई, डिस्प्ले। ओके, ठीक है जी। और ये होता है कीबोर्ड। ये क्या होता है? कीबोर्ड होता है। इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा कंप्यूटर पर। इसे हम कहेंगे कीबोर्ड। क्या कहेंगे? कीबोर्ड कहेंगे। और ये वाला जो होता है ये क्या होता है? आप इसे कहते हो सीपीयू। मैं इसे कहूँगा सीपीयू बॉक्स। क्या होता है ये? सीपीयू बॉक्स होता है। सीपीयू तो एक छोटी सी चिप होती है, वो चिप इसके अंदर होती है, ठीक है ना। क्या होती है मेरे बच्चों? सीपीयू एक छोटी सी चिप होती है जो इसके अंदर होती है ना। तो इसे सीपीयू बॉक्स कहेंगे, जिसके अंदर सीपीयू हो, ठीक है ना। सीपीयू बॉक्स भी कहोगे इसको, कैबिनेट भी कहोगे इसको। क्या कहोगे? कैबिनेट भी कहोगे भाई। क्या कहोगे? कैबिनेट भी आप इसे कह सकते हो, ठीक है ना। और ये हो जाता है आपका माउस। ये क्या हो जाता है आपका? माउस हो जाता है। माउस यानी कि चूहा, काटने वाला नहीं है ये, है ना। इसमें तार होती है और ये वाली तार जो लगी होती है इस कैबिनेट के अंदर लगी होती है ना। तो ये माउस होता है। और ये वाला जो आपने देखा नहीं होगा, ये स्कैनर होता है मेरे बच्चों। क्या होता है? स्कैनर होता है। ये अलग होता है, इससे कोई अलग सा काम करेंगे। लेकिन आप जो देखते हो वो ये चार चीजें जरूर देखते हो। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है ना। ये चार चीजें देखते हो कि नहीं देखते? देखते हैं जी, है ना। तो चलिए आज जो हम देखते हैं कि कंप्यूटर आपका है क्या, यानी कि आज जानते हैं इसका परिचय, यानी कि इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? परिभाषा, ठीक है ना। यहाँ पर देखना, एक सीपीयू के अंदर जो होता है, ये जो सीपीयू बॉक्स जिसे आप सीपीयू कहते हो, इस सीपीयू बॉक्स में यहाँ पर एक बड़ा बटन होता है। ये बड़ा बटन होता है इसको स्टार्ट करने के लिए। क्या करने के लिए? स्टार्ट करने के लिए। स्टार्ट मतलब शुरू। क्या करेगा ये? इसको शुरू करेगा, ठीक है ना। और ये छोटा बटन होता है रीस्टार्ट करने के लिए। क्या करने के लिए होता है? रीस्टार्ट यानी कि दोबारा से शुरू करेगा इसको। छोटा बटन जो होता है ना, शुरू है, कंप्यूटर चल रहा है, लेकिन ये बटन दबा दोगे तो बंद होकर के दोबारा अपने आप चल पड़ेगा, है ना। तो चलिए भाई, आज ये छोटा सा काम करेंगे। आज हम परिभाषा पढ़ेंगे कंप्यूटर की, कंप्यूटर का परिचय। देखो भाई, सामान्यतः यानी कि साधारणतः कंप्यूटर को कंप्यूट अथवा कैलकुलेट करने की मशीन समझा जाता है। क्या समझते हो कंप्यूटर को? कि कैलकुलेट करता है जी कंप्यूटर। तो कैलकुलेट में क्या होता है? जोड़ होता है, घटा होता है, गुना होता है और भाग होता है। कंप्यूट करता है जी। कंप्यूट का मतलब भी क्या होता है प्यारे बच्चों? गणना करना होता है। कंप्यूट का क्या मतलब होता है? गणना करना। कि कंप्यूटर तो गणना करता है, ऐसा समझा जाता है। क्या किया जाता है? ऐसा समझा जाता है। पहले आप समझो फिर लिखना बाद में, ठीक है ना। पहले आप समझ लो, बाद में आप लिख लेना, ठीक है। देखो, अपितु इसकी सहायता से ये कह रहा है कि इसकी सहायता से तो और भी बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं, जैसे अनेक कार्य, जैसे कि डॉक्यूमेंट। क्या शब्द है ये? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या होता है मेरे बच्चों? डॉक्यूमेंट होता है फाइल तैयार करना। डॉक्यूमेंट क्या होता है? फाइल बनाना। और फाइल बनाना क्या होता है? फाइल बनाना होता है इसके अंदर कोई ना कोई रिकॉर्ड, कोई ना कोई डाटा, कोई ना कोई बात डालना कंप्यूटर के अंदर।
डॉक्यूमेंट में संशोधन, संशोधन का मतलब है पहले से बना हुआ कोई कागज पत्र है उसमें हम चीजों को बदल सकते हैं, ठीक है जी, कंप्यूटर की सहायता से। ठीक है जी, चित्र बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, भाषाओं का परिवर्तन कर सकते हैं, और हर तरह के कार्य बिना गलती किए। मेन बात यह है कंप्यूटर गलती नहीं करता, बिना गलती किए तुरंत किए जा सकते हैं, तुरंत कर सकते हो, जल्दी से कर सकते हो, है ना। और ये कह रहा है कि अब देखिए आगे, कंप्यूटर की एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के रूप में व्याख्या की जा सकती है, यानी कि कंप्यूटर क्या है आपका, इसका कहने का मतलब है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। जो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र क्या कर सकता है, ये कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। ये इलेक्ट्रॉनिक यंत्र क्या कर सकता है, देखो मेरे बच्चों, ये पहला, यूजर द्वारा दिए गए डेटा को स्वीकार करता है। क्या करता है, यूजर द्वारा दिए गए डेटा को स्वीकार करता है। यूजर कौन होता है मेरे बच्चों, यूजर होता है जो कंप्यूटर को चलाएगा, उसे यूजर कहते हैं। क्या कहते हैं, यूजर कहते हैं। जो मोबाइल को चलाएगा वो भी यूजर है, जो कंप्यूटर को चलाएगा वो भी क्या है, यूजर है, ठीक है ना। दिए गए कंप्यूटर, यूजर द्वारा दिए गए डेटा, डेटा क्या होता है, डाटा लिखा हुआ, डाटा है ना, वो वाला बोतल वाला डाटा नहीं है, ये डेटा है भाई, डेटा है ना। तो कंप्यूटर को यूजर द्वारा दिए गए डेटा को स्वीकार, कंप्यूटर जो है यूजर द्वारा दिए गए डेटा को क्या करता है फिर बच्चों, स्वीकार करता है। यानी कि हम इसे कुछ भी दें, डेटा का मतलब है हम इसे बोलें तो ये समझ जाता है भाई, समझ जाता है कि नहीं समझ जाता। अरे बोल के गूगल से निकालते हो कि नहीं निकालते, कुछ भी पूछना हो गूगल से बोल करके पूछते हो, है ना। तो दूसरा कह रहा है कि कंप्यूटर एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के रूप में है जिसमें यूजर जो है अपना डेटा कंप्यूटर को दे सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। और यूजर द्वारा दिए गए डेटा या निर्देश का पालन व उन्हें सहेज कर रख सकता है कंप्यूटर। यूजर ने जो डेटा दिया है या जो निर्देश कंप्यूटर को दिए हैं उनका पालन करता है कंप्यूटर। यानी कि कंप्यूटर को कहा, यानी कि मैंने टेलीफोन को कहा कि फलां फलां आदमी को कॉल लगाओ तो कॉल लगा देता है। मैंने कहा फलां फलां आदमी को व्हाट्सएप खोलो तो व्हाट्सएप खोल देता है ना। और उनको स्टोर, सहेज का मतलब होता है मेरे बच्चों स्टोर करना, तो उनको क्या कर सकता है, ये स्टोर भी कर सकता है। क्या कर सकता है, स्टोर। यानी कि आपने, जैसे आपके आधार कार्ड की फोटो है या आपकी फोटो है, वो गैलरी में मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी भाई, मिलेगी, गैलरी में मिलेगी, है ना। तो यूजर द्वारा जो है डेटा स्वीकार करती है ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र, और उस यूजर द्वारा दिए गए डेटा को उनके निर्देशों का पालन भी करती है और उन्हें स्टोर करके भी रखती है। ये एक ऐसी मशीन है प्यारे बच्चों, है ना। क्या है, एक ऐसी मशीन है। तो अब आप इसको समझ ही गए होंगे, अब आप इसको लिख लेना, ठीक है ना। अच्छे से जो है पेन कॉपी बना करके अच्छे से बढ़िया सी कॉपी लगा लेना, इसको लिखना अच्छे से। धीरे से वीडियो को पॉज करके, जब मैं वीडियो के साइड में हो जाऊं ना, अब वीडियो को रोको और पहले इसको लिखो, ठीक है ना। और इसको अच्छे से आपने समझना है, और डायग्राम को आपने पेज पर उतार लेना है। ये जो डायग्राम है ना, इसको आपने पेज पर उतार लेना है, इनके नाम लिख लेना है कि इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं। बड़ी अच्छे तरीके से डायग्रामों को जो है अपने पेज पर उतार लेना, ठीक है ना। तो धीरे धीरे सारा कंप्यूटर हम सीखेंगे, जो छठी क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक का कंप्यूटर है। पहले तो टारगेट 8वीं तक का है, और उसके बाद 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का कंप्यूटर भी जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अगर आप छोटे बच्चे हैं और कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं शुरू से लेकर के आखिर तक, तो इस YouTube चैनल को जो है आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सारी की सारी जो है क्लासें आपको मिलने वाली हैं कंप्यूटर की, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को।